राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेवाड़ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज 3 दिसंबर हो चुकी है और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर के आज की जितनी भी महत्वपूर्ण थ्योरी क्लास होती है उसके बारे में। हम रोज ये क्लास आपकी इसी चैनल पर होती है, शाम को 6 बजे होती है और संडे का हम क्या करते हैं, वीकली रिवीजन करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी जो आपके सप्ताह में पूरे नवंबर माह का आपका रिवीजन हो, ठीक है। पूरे नवंबर माह की एक रिवीजन क्लास लगाऊंगा इसी सप्ताह में, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं। हम कल हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं एक बार। कल हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय मारवाड़ी असोत्सव है, इसका आयोजन आपके 3 से 4 दिसंबर को होगा। कहाँ पर होगा? इसका आयोजन होगा आपके रणसी गांव जोधपुर में, ठीक है। रणसी गांव कहाँ पर है? आपके जोधपुर जिले में है। यहाँ पर इसका आयोजन होगा 3 से 4 दिसंबर को। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी की विमेंस टीम ने 25 मीटर आपके स्पोर्ट्स पिस्टल में रजत पदक जीता है, ठीक है। 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? आपका रजत पदक जीता है। फिर हमने पढ़ा था कि आपकी ओजस्विनी सारस्वत जो आपकी जयपुर जिले की रहने वाली है, गोल्फ खेल से इनका संबंध है। इन्होंने डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है और इसका आयोजन आपके नई दिल्ली में हुआ था। और डीजीसी जो आपके गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाली ओजस्विनी सारस्वत भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन चुकी है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लोक भवन कर दिया गया। और राजभवन का नाम लोक भवन करने वाला भारत जो आपका राजस्थान है वो भारत का 9वां राज्य बन चुका है। फिर हमने पढ़ा था कि जनजाति गौरव सम्मान है, ये आपके जिस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ था 15 नवंबर को, उसमें आपके मीरा दोजा जो आपके जाडोल उदयपुर की रहने वाली, इनको राज्य मुख्यमंत्री साहब के द्वारा क्या किया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। राज्य स्तरीय जो आपका जनजाति गौरव सम्मान हुआ था उसमें। फिर हमने पढ़ा था कि समर जो आपके डेफ ओलंपिक 2025 जिसका आयोजन आपके जापान में होता है, यहाँ पर आपके कुशाग्र सिंह राजावत जो आपके जयपुर जिले के रहने वाले, कुशाग्र सिंह राजावत जो आपके जयपुर जिले के रहने वाले, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि प्रवासी राजस्थानी दिवस आपके 10 दिसंबर को मनाया जाएगा और इस दिवस पर आपके 13 नई पॉलिसियां क्या होगी, लॉन्च होगी। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा आपके जेईसीसी सीतापुरा जयपुर, ठीक है। जेईसीसी आपके सीतापुरा जयपुर में होगा इसका आयोजन। फिर हमने पढ़ा कि पीएम कुसुम योजना में आपके जोधपुर डिस्कॉम ने 2000 प्लस आपके मेगावाट का उत्पादन करके जोधपुर जोधपुर डिस्कॉम पूरे राजस्थान में अव्वल दर्जे पर है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि मंगला पशु बीमा योजना, इसकी शुरुआत हो चुकी है। कब होती है इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत होती है आपके 1 दिसंबर को होती है। आपके कहाँ से होती है? अजमेर जिले के जीरोता गांव से, ठीक है। कहाँ से होती है इसकी? अजमेर जिले के जीरोता गांव से होती है। और वहाँ पर दो भैंसों का क्या किया जाता है? वहाँ पर दो भैंसों का आपके निःशुल्क बीमा किया जाता है। और वर्ष 2025-26 में राजस्थान सरकार ने 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो आज के हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसके बारे में देख लेते हैं कि इंडिया टूरिज्म कंपेडियम जो आपके 2025 जो रिपोर्ट आई है, इसमें राजस्थान पूरे देश भर में 5वें स्थान पर रहा है। इसमें राजस्थान पूरे देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? इसमें राजस्थान पूरे देश भर में 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है। चल्ला खम्मा गणी का जादू, टॉप 5 राज्यों में राजस्थान क्या हुआ है, इसमें शामिल हुआ है। तो राजस्थान जो आपके वर्ष 2024-25 में जितने भी पर्यटक आए, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, उसके मामले में देशी और विदेशी पर्यटकों के मामले में संख्या के मामले में देखें तो राजस्थान देश में 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है। राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? राजस्थान देश में 5वें स्थान पर रहा है। जबकि आपके आबानारी दशा की जो आपकी चांद बावड़ी है, आबानारी दशा की आपकी चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी जो आबानारी दशा की आपकी चांद बावड़ी है, ये पूरे देश भर में कौन से स्थान पर रही है? ये पूरे देश भर के टॉप 5 जो लोकप्रिय स्मारकों की सूची में शामिल हुई है, ठीक है। चांद बावड़ी आवाना डोसा है, ये पूरे देश भर के टॉप 5 जो लोकप्रिय स्मारक है उनमें सूची में शामिल हुई है चांद बावड़ी आवाना डोसा, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका नई दिल्ली है, जहाँ पर टॉप 5 जो देश हैं, जो देश के टॉप 5 जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ पर आए? सबसे ज्यादा पर्यटक आपको नई दिल्ली में आए। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तीनों आपके साउथ के जिले हैं। दिल्ली आपका एनसीआर है। और तो उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर भारत में आपके पहले स्थान पर आपका राजस्थान रहा है, ठीक है। राजस्थान में कुल कितने पर्यटक आए? तो राजस्थान के कुल आपके 23.8 करोड़ जो है पर्यटक आए, ठीक है। 2024-25 में राजस्थान में कुल कितने पर्यटक आए? 2024-25 में राजस्थान में कुल 23.8 करोड़ पर्यटक आए थे, ठीक है। और विदेशी पर्यटक कितने थे? विदेशी पर्यटक थे आपके 20 लाख विदेशी पर्यटक थे, इसी में शामिल थे, ठीक है। फिर अगली जो न्यूज आती है वो आपकी आती है कि राजीविका व सुवर्ण पथ एजुटेक वेंचर्स के बीच क्या होता है? एमओयू होता है। राजीविका, एक तो राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, और सुवर्ण पथ एजुटेक वेंचर्स है, ये क्या कराता है? ये आपको प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। जाना माना प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाला एक आपका वेंचर्स है, ठीक है। लोकप्रिय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में है
कौन सा है आपका? सुवर्ण पथ एजुटेक वेंचर्स जो प्राइवेट लिमिटेड है, कमला पोद्दार ग्रुप का जो है, कमला पोद्दार ग्रुप से ये रिलेटेड है। कौन सा आपका? सुवर्ण पथ एजुटेक वेंचर्स, ठीक है। इसके साथ आपके राजीविका जो आपके राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने क्या किया? एमओयू किया है। किसके लिए एमओयू किया है? तो साफ सुथरी बात है कि ये आपका प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के मामले में ही इसका जाना जाता है। तो ये महिला जो आपकी जितनी भी आपकी राजीविका के अंतर्गत आने वाली महिला समूह है, उनको क्या किया जाएगा? साफ सुथरा जो गुणवत्ता का क्या किया जाएगा, इसमें प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और अधिक से अधिक सशक्त, कुशल और जो कामगार हैं उद्यम के लिए तैयार किए जाएंगे, ठीक है। तो राजीविका का मेन उद्देश्य आपके महिलाओं को सशक्त करना और उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और उनको क्या था? कुशल उद्यम के लिए तैयार करना, ठीक है। तो आपके क्या राजीविका और आपके सुवर्ण पथ एजुटेक वेंचर्स के बीच एमओयू हुआ है। उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण से महिलाओं को क्या होगा? बेहतर कौशल मिल सकेगा, ठीक है। कौन सा है? सुवर्ण पथ एजुटेक वेंचर्स, ये ध्यान रखना, राजीविका और उनके बीच हुआ है। फिर हमने पढ़ा है कि आपका मुख्यमंत्री युवा रोजगार जो प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना है 2025 में, जिसकी आपकी घोषणा की गई थी आपके 2025-26 के बजट में। इसकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब घोषणा करते हैं। इसको राजस्थान सरकार क्या ले रही है? वापस ले रही है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री युवा रोजगार जो प्रोत्साहन योजना है, जिसको मुख्यमंत्री साहब जो 2025-26 के बजट में जिसकी घोषणा करते हैं आपकी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, उसको क्या ले रही है? अब राजस्थान सरकार वापस ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना की शुरुआत की थी? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना ये आपके मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना से बिल्कुल रिलेटेड है। तो इसमें और इसमें जब अंतर किया गया तो देखा गया कि आपकी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है, ये आपके राजस्थान युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना से बेस्ट है। तो ये दोनों सेम प्रकार की हैं, दोनों क्या है? सेम है। और कौन सी आपकी पीएम वाली क्या है? इसमें पीएम वाली क्या है? इसमें बेस्ट है राजस्थान से। तो दोनों को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके पीएम जो विकसित भारत रोजगार योजना है ये राजस्थान में लागू होगी और आप राजस्थान युवा रोजगार जो प्रोत्साहन योजना है इसको राजस्थान सरकार इसी वर्ष वापस ले लेगी, ठीक है। तुलना की आपके केंद्र जो आपकी राजस्थान युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना इसमें क्या मिलेगा और आपके पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है इसमें क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं एक बार। तो केंद्र जो आपकी है उसमें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी आपके 1,50,15,000 रुपये आपकी पर पहली बार जो निजी क्षेत्र में आपके रोजगार पाते हैं या नौकरी पाते हैं निजी क्षेत्र में, तो आपकी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है उसमें 15,000 रुपये दिए जाते थे। जबकि आपकी जो राज्य सरकारी योजना है पहली बार अगर रोजगार पाते हैं उसमें तो उसमें 10,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आता है? 5,000 का अंतर आता है, आपके 5,000 का अंतर आता है किसमें? केंद्र सरकार की योजना है उसमें 5,000 रुपये ज्यादा है, ठीक है। दूसरा आता है कि सैलरी लिमिट, इसमें कितनी सैलरी लिमिट थी आपकी जो केंद्र सरकार की योजना है इसमें सैलरी लिमिट कितनी है? इसमें सैलरी लिमिट आपकी मात्र 1 लाख रुपए है इसमें। जबकि आपकी जो राज्य सरकार की जो योजना थी उसमें इसकी सैलरी लिमिट थी आपकी 50,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें भी आपके 50,000 का अंतर आता है, इसमें 5,000 का अंतर आता है। तो बेस्ट भी आपके जो राजस्थान की जो प्रवासी है, राजस्थान की जो रहवासी है, उनके लिए बेस्ट भी कौन सी है? उनके लिए बेस्ट भी आपकी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है। इसलिए जो राजस्थान सरकार की राजस्थान युवा प्रोत्साहन योजना है इसको क्या किया जाएगा? उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी वर्ष के जो रोजगार प्रोत्साहन योजना है यह क्या होगी? बंद हो जाएगी और ये राजस्थान की जो रहवासी है, राजस्थान की जो स्थानीय निवासी है, उनके लिए भी क्या है? बेस्ट विषय है, ठीक है। बेस्ट है, अच्छा है अगर वो बंद हो जाती है तो। दूसरी आती है आपकी मंजू कुमारी, जो आपकी कुमारी मंजू है, इन्होंने 30वीं जो राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग जो प्रतियोगिता हुई थी आपकी कहाँ पर हुई थी? ये आपकी हुई थी आपके संबलपुर उड़ीसा में हुई थी। इस प्रतियोगिता में जो आपके कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली आपके बाड़मेर जिले की रहने वाली है। खोकसर जो आपकी पश्चिम गीडा है, खोकसर पश्चिम की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? खोकसर पश्चिम की रहने वाली, ठीक है। खोकसर जो पश्चिम आपके कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है, यहाँ की रहने वाली है, बाड़मेर की रहने वाली है। क्या नाम है इनका? कुमारी मंजू है। क्या नाम है इनका? कुमारी मंजू है। इन्होंने जो 30वीं आपकी कौन सी आपकी 30वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग जो प्रतियोगिता हुई थी सीनियर वर्ग में, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने पूरे रजत पदक जीता है, ठीक है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने आपके रजत पदक जीता है। और ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था आपके संबलपुर उड़ीसा में, ठीक है। तो 30वीं राष्ट्रीय जो साइकिलिंग प्रतियोगिता हुई थी आपके संबलपुर उड़ीसा वो हुई थी, सीनियर वर्ग में हुई थी। इसमें आपकी जो कुमारी मंजू जो आपके कहाँ की रहने वाली है? ये आपके खोकसर पश्चिम बाड़मेर की रहने वाली है। इन्होंने इसमें क्या जीता है? रजत पदक जीता है। ये आपके क्या है? कुमारी मंजू है, ठीक है। तो इन्होंने 30वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग जो प्रतियोगिता हुई थी, चैंपियनशिप हुई थी, जो आपके कहाँ पर होती है? संबलपुर उड़ीसा में होती है। उसमें ये क्या जीतती है? उसमें यह कौन सी पदक जीतती है? उसमें ये आपके रजत पदक जीतती है, ठीक है। अगली न्यूज कौन सी है आपकी? तो खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक की रिपोर्ट जारी हुई है, खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक की आपकी रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें बहुत सारे चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। क्योंकि इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है
ये किसके लिए है, किसने प्राप्त किया है, ये आपने झुंझुनू जिले ने, ठीक है, झुंझुनू जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जो आपके 83.64 अंकों के साथ, 83.64 अंकों के साथ झुंझुनू जिले ने एक बार फिर से स्थान हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। राजस्थान के जो 15 जिले हैं वो सुरक्षित श्रेणी में, जबकि आपके दूसरे जो जिले हैं वो क्या है, उसमें 15 जिले आपकी सुरक्षित श्रेणी में है, जो आपके पौष्टिक अनाज की सुरक्षित और आसान पहुंच है, ठीक, जहाँ पर क्या है पौष्टिक अनाज की सुरक्षित और आसान पहुंच है, ठीक है। जो आप झुंझुनू जिला इसमें पहले स्थान पर है, जबकि आपका सबसे पिछड़ी जिला कौन सा है, 83 के स्कोर के साथ झुंझुनू पहले स्थान पर है, जबकि सबसे असुरक्षित जिले की बात करें तो वहां पर आपका जैसलमेर जिला है, और इनका स्कोर कितना है, मात्र 12.17, ठीक है। मतलब यहाँ जो आपके पौष्टिक आहार की पहुंच सबसे कम, या यहाँ पर पौष्टिक आहार की जो पहुंच है ये दुर्लभ है, ठीक है। सुरक्षित जिलों में कौन कौन से जिले आपको एक बार नजर घुमा लेने, एक तो आपका झुंझुनू हो गया, झुंझुनू के पास से आपका चूरू जिला आता है, झुंझुनू के पास से आपका सीकर जिला आता है, ये क्या है, ये आपके ये है, ठीक है। फिर बाद में आपका हनुमानगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, नागौर हो गया, राजसमंद, पाली, ये क्या है आपके सुरक्षित जिले में आते हैं, ठीक है। जबकि असुरक्षित जिलों में आप देखेंगे तो वहां पर जैसलमेर हो गया सबसे सुरक्षित जिला, फिर प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, झालावाड़ हो गया, बारा हो गया, डूंगरपुर, बूंदी, करौली, चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर। देखे जाए तो आपके जो दक्षिणी जिले हैं, दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं, और जो आपके हाड़ौती जिले हैं वो क्या है इसमें सबसे पिछड़े हुए, ठीक है। इसके अलावा आपके जैसलमेर और बाड़मेर जो आपके पश्चिमी जिले हैं ये भी क्या हुए, पिछड़े हुए, ठीक है। सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है, सबसे पिछड़ा हुआ जिला आपका जैसलमेर है, जबकि आपके सबसे टॉप जिला कौन सा है, सबसे टॉप जिला आपका झुंझुनू, ठीक है। ये याद रख लेना आपका खाद्य सुरक्षा योजना में, ठीक है। अगली जो आपकी न्यूज आती है, अगली न्यूज कौन सी है, अगली न्यूज आपकी कि वनेश शर्मा जो मोहनलाल सुखड़े यूनिवर्सिटी के, इन्होंने क्या जीता है, कयानिंग में क्या जीता है, कयानिंग में इन्होंने कयाकिंग में क्या जीता, कयाकिंग फर्स्ट इन्होंने पुरुष वर्ग में 1000 मीटर की जो पुरुष वर्ग की दौड़ थी कयाकिंग में, इसमें कौन सा पदक जीता है, इन्होंने आपके गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है इनका, वनेश शर्मा, ठीक है। वनेश शर्मा पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, वनेश शर्मा उन्होंने कयाकिंग में कौन सा खेला इनका, कयाकिंग फर्स्ट है, ठीक है। कयाकिंग फर्स्ट में इन्होंने कौन सा पदक जीता, कयाकिंग फर्स्ट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कयाकिंग फर्स्ट में इन्होंने कौन सा पदक जीती है, ये कयाकिंग फर्स्ट में पुरुष वर्ग में 1000 मीटर की जो प्रतियोगिता होती है उसमें कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीतते हैं, ठीक है। गोल्डन स्टार्ट है लेक सिटी के वनेश को स्वर्ण, ठीक है, लेक सिटी के जो वनेश को कौन सा मेडल मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। अगली जो आपकी न्यूज कौन सी आती है, अगली न्यूज आती है वो आपकी होती है क्रिमिनोलॉजिया, जो आपकी जो इसी सिनेमा है, क्रिमिनोलॉजिया ई सिनेमा, जो आपके जोधपुर में आयोजित, जोधपुर की क्रिमिनोलॉजिया ई सिनेमा जो आपके गांधीनगर में आयोजित हुई थी, इसमें जोधपुर की जो शॉर्ट फिल्म है उकाब को क्या गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। उकाब जो आपकी जोधपुर की शॉर्ट फिल्म है, इसको क्या मिला है, इसको रनर अप का खिताब मिला है, ठीक है। इसको कौन सा खिताब मिला है, इनको रनर अप का मिला, बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसको रनर अप का खिताब मिला हुआ है। तो क्या नाम है उसका, उकाब फिल्म है। ये क्रिमिनोलॉजिया जो आपकी क्रिमिनल से रिलेटेड, क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो फिल्म होती है, क्रिमिनोलॉजिया ई सिनेमा, ठीक है। क्रिमिनोलॉजिया ई सिनेमा में आपकी जो जोधपुर की फिल्म है उकाब, क्या नाम है इस फिल्म का, फिल्म का नाम है उकाब, क्या नाम है फिल्म का नाम है उकाब। इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में कौन सा, फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला है, और ये गांधीनगर में आयोजित हुई आपकी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU में आयोजित हुई आपके शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल क्रिमिनोलॉजिया ई सिनेमा, जो आपके जोधपुर में शॉर्ट फिल्म की जो उकाब को क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। जोधपुर जिले की आपकी शॉर्ट फिल्म है उकाब, इसको आपकी नेशनल फॉरेंसिक साइंस जो यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ आपका शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल क्रिमिनोलॉजिया, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड से फिल्म होनी चाहिए, क्रिमिनोलॉजिया ई सिनेमा में किसको, जोधपुर जिले की उकाब को क्या किया, सम्मानित किया गया है। उकाब के निर्देशक किसने किया है, इसका निर्देशन किया है आपके राहुल राणा साहब ने किया है, इसका निर्देशन किया आपके राहुल राणा साहब ने। और इसकी अभिनेत्री कौन है, इसकी अभिनेत्री है आपकी चारू, ध्यान रखना, चारू इसकी जो आपकी उकाब फिल्म की अभिनेत्री है, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। जो आपके फॉरेंसिक जो आपके फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जो आपका फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इसमें आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी, इसकी आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी आपकी चारू। और ये किसकी फिल्म की है, ये आपकी उकाब फिल्म की है, जो जोधपुर की फिल्म है आपकी शॉर्ट फिल्म है आपकी उकाब, ठीक है। और इसका निर्देशन किसने किया है, इसका निर्देशन किया आपके राहुल राणा साहब ने, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी आपकी जोधपुर में जो शूट की गई आपकी शॉर्ट फिल्म है आपकी उकाब, इसने जीता पहला रनर अप का खिताब, चारू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ठीक है। चारू कौन है आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, किसमें, आपके नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो आपके 28 नवंबर को आयोजित हुई थी, ठीक है। गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था, जो प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है। अगला आता है आपका कि अपूर्वा ऐप से कैंसर पेशेंट की क्या रियल टाइम जो निगरानी आसान हो जाएगी, ठीक है। अपूर्वा जो आपके डॉक्टर हैं अपूर्वा टांग, उनके नाम पर इन्होंने कौन सा एक स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है। जयपुर के भगवान महावीर जो आपके कैंसर अस्पताल है, उनकी गायनोकोलॉजिस्ट है, उनकी क्या नाम आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ
हैं डॉक्टर अपूर्वा टांग है, डॉक्टर अपूर्वा विशेषज्ञ है डॉक्टर अपूर्वा टांग ने अपने नाम से ही एक अपूर्वा ऐप का लॉन्च किया है। अपूर्वा टांग है, क्या नाम है इनका? अपूर्वा टांग है, अपूर्वा टांग है। उन्होंने अपने नाम से ही कौन सा एक अपूर्वा ऐप का लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, जो आपके कैंसर के जो पेशेंट है इनकी रियल टाइम निगरानी करेगा। ठीक है, जो आपके कैंसर के पेशेंट है उनकी रियल टाइम निगरानी कर लिए। ठीक है, इससे कैंसर पेशेंट की रियल टाइम निगरानी मॉनिटरिंग हो जाएगी और डॉक्टर और इस मरीज के बीच में क्या होगा, बेहतर संवाद हो सकेगा और सही समय पर इस इलाज शुरू किया जा सकेगा। ठीक है, सही समय पर जो आपके इलाज क्या किया जाएगा कैंसर का, शुरू किया जा सकेगा इसके माध्यम से। ये ऐप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आपके दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन है, वहाँ पर आयोजित आपकी इंटरनेशनल गायनोकोलॉजिकल कैंसर सोसाइटी की ग्लोबल समिट में प्लेनरी सेशन में क्या किया गया, पेश किया गया है। तो कौन सा ऐप है आपका? अपूर्वा ऐप। किसने बनाया है ये आपकी डॉक्टर अपूर्वा टांग का ऐप है। और किससे रिलेटेड है ये आपको याद रखना, ये रिलेटेड आपके कैंसर पेशेंट की रियल टाइम निगरानी से। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग से रिलेटेड है कैंसर पेशेंट की। और किसने बनाया ये आपके बनाया है अपूर्वा टांग, जो आपके जयपुर की महावीर जो आपके कैंसर विश्वविद्यालय है, कैंसर जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ की डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है। ठीक है, वाटरशेड यात्रा में वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम है। वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम का संबंध किससे है, ये ध्यान रखना। वाटरशेड जो आपका यात्रा कार्यक्रम है इसका संबंध किससे? इसका संबंध आपके जल संरक्षण से। ठीक है, इसका संबंध कहाँ से? इसका संबंध आपके जल संरक्षण से। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपके जल संरक्षण से संबंधित है। और फलोदी जिला इसमें कौन सा? नंबर 1 बना है। ठीक है, तो भारत सरकार का ये केंद्र सरकार की योजना है। कौन सी योजना है? ठीक है, भारत सरकार की वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम में वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम में उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन। ठीक है, तो जल संरक्षण प्रबंधन। ठीक है, जल संरक्षण प्रबंधन से रिलेटेड है आपकी वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम। यह आकलन किया गया है जिसमें आपकी फलोदी जिले के आपकी घंटाइली है। ठीक है, क्या नाम है इसका? फलोदी जिले की जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना है इसमें आपकी घंटियाली और क्या है, लोहावट। ठीक है, क्या नाम है इसका? एक तो है घंटियाली, एक तो घंटियाली है और एक है लोहावट। एक घंटियाली है और एक लोहावट, एक घंटियाली है और एक क्या है, लोहावट। इन दोनों को क्या है, देश भर की 72 जो जल ग्रहण परियोजना है इसके लिए इनको क्या किया गया, 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक है, 20 लाख रुपए दिए गए हैं। एक तो घंटियाली है आपकी जो सिंचाई परियोजना है और एक लोहावट जो आपकी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपके फलोदी जिले में है। एक तो घंटियाली सिंचाई परियोजना, एक आपकी लोहावट सिंचाई परियोजना। इन दोनों को 20-20 लाख रुपए मिले हैं। किसके लिए मिले हैं? ये मिले आपके वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम में। ठीक है, ये किस दौरान मिले हैं? ये आपके वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम के दौरान मिले हैं। और घंटियाली और जो लोहावट जो आपकी सिंचाई प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर है? ये आपके फलोदी जिले में। ठीक है, और फलोदी जिले ने देश में पहला जो आपके वाटरशेड कार्यक्रम में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया आपका फलोदी जिले ने। ठीक है, तो आज का हम रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा उसको देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा कि इंडिया टूरिज्म कंपोडियम जो आपकी रिपोर्ट आई है 2025, इसमें राजस्थान 5वें स्थान पर आया। और राजस्थान का जो अवानेरी दोसा बावड़ी है, अवानेरी दोसा की जो चांद बावड़ी है, अवानेरी दोसा की चांद बावड़ी है टॉप 5 पे जो स्मारक स्थल है उसमें क्या होली शामिल हुई। ठीक है, टॉप 5 जो आपके स्मारक स्थल है उसमें आपकी अवानेरी की चांद बावड़ी शामिल हुई है और टॉप 5 राज्यों में राजस्थान भी इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, राजस्थान विदेशी पर्यटक कितना है? विदेशी पर्यटक आए आपके 20 लाख, जबकि आपकी विदेशी पर्यटक कितना है? देशी पर्यटक आए आपके 23.8 करोड़। ठीक है, 23.8 करोड़। और सबसे ज्यादा कहाँ पर आए? सबसे ज्यादा आपके आए दिल्ली में। और दिल्ली नॉर्थ भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटक आए वो आपका राजस्थान है। ठीक है, राज्य की बात करें राजस्थान है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपका? नई दिल्ली है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि राजीविका और सुवर्ण पथ एजुटेक वेंचर्स के बीच एमओयू हुआ है। तो राजीविका अगर एमओयू करेगी तो किससे रिलेटेड करेगी? आपके प्रशिक्षण से रिलेटेड होगा। ठीक है, किससे रिलेटेड होगा? ये आपके प्रशिक्षण से रिलेटेड होगा। अगला आता है मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना है 2025, ये क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये अभी इसके स्थान पर कौन सी आपकी योजना केंद्र सरकार की योजना लागू होगी? आपकी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, फिर कुमारी मंजू जो आपके 30वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग जो प्रतियोगिता आपकी सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता होती है आपकी संबलपुर उड़ीसा में होती है। इसमें कौन सा पदक जीतती है? इसमें आपके रजत पदक जीतती है। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? ये आपके बाड़मेर जिले की रहने वाली है। फिर खाद्य सुरक्षा जी सूचकांक रिपोर्ट आती है, इसमें तीनों जिला आपका सबसे टॉप पर रहता है। इसके अलावा आपका जो सबसे फिसड्डी जिला कौन सा रहता है? सबसे फिसड्डी जिला रहता है आपका जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर जो आपके पश्चिमी राजस्थान के जिले सबसे फिसड्डी जिले। इसके अलावा आपके हाड़ौती क्षेत्र के जिले कोटा को छोड़कर वो भी फिसड्डी जिलों में आते हैं। और आपके दक्षिणी राजस्थान के जिले उदयपुर को छोड़कर वो भी फिसड्डी जिलों में आते हैं। ठीक है, पनेश शर्मा जो मोहनलाल सुगड़ा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी है, इन्होंने कयाकिंग में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? कयाकिंग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आपके वनेश शर्मा। फिर क्रिमिनोलॉजिया ई सिनेमा में जोधपुर को शॉर्ट फिल्म है उनको उकाब को क्या दिया गया है? उकाब को सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी उकाब फिल्म की जो आपके अभिनेत्री है चारू। ठीक है, उसको सम्मानित किया गया। अपूर्वा ऐप जो आपके ये डॉक्टर अपूर्वा टांग का ऐप है, ये आपके किससे रिलेटेड है? ये आपके कैंसर पेशेंट की रियल टाइम जो मॉनिटरिंग है उससे संबंधित है।
अगला आता है कि वाटर शेड आपका यात्रा कार्यक्रम है, इसमें हड़ौदी जिला को पहला स्थान मिला है। और आपकी राजस्थान की घंटियाली और एक घंटियाली है, और एक कौन सी है आपकी घंटियाली और लोहावट जो आपकी पंचायत ये योजना है। एक तो आपकी घंटियाली होगी और एक आपकी लोहावट होगी। एक आपकी घंटियाली और एक लोहावट है। इनको कौन कौन कितने रुपए मिले? इनको आपके 20-20 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, इनको कितने लाख रुपए दिए गए? घंटियाली और लोहावट जो आपकी सिंचाई परियोजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और वाटर शेड यात्रा कार्यक्रम के तहत इनको 20-20 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।